Hello everyone. Today we will discuss about table 8.1 of the chapter Introduction to Trigonometry of class 10th. तो हमारे YouTube चैनल पे आज आपके पास ये बहुत ही बेहतरीन जो कंसेप्ट है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है हमने देखें। हमारे पास टेबल 8.1 क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री क्या होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, थीटा लिखोगे यहाँ पे और साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आप क्या कर दोगे, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दोगे कंटिन्यू। ठीक है, जब आपने ये लिख दिया डिवाइडेड बाई 4 सबको दे दोगे। ठीक है, जब डिवाइडेड बाई 4 सबको दे दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास हो जाएगा कि अंडर रूट लगा दोगे सबको। जब आपने स्क्वायर रूट सबको लगा दिया तो फिर आपको पता है कि 4 में से 0 मार्क्स में 0 होता है। और 1/4 का मतलब हो गया कि आपके पास अंडर रूट 1 को नहीं लगता है और रूट 4 लग जाएगा। अंडर 2/4 का मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब आपने ये चीज़ करी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/√2। फिर उसके बाद अंडर रूट 3/4 मीन्स अंडर रूट 3/√4 और अंडर रूट 4/4 मीन्स 1 1 ज़र 1 1 ज़र 1, तो अंडर रूट 1/√1। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 0 का 0 आ जाएगा। 1/√4 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 मीन्स 1 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। और अंडर रूट 3/√4 का मतलब हो गया कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। सही है। और आपके पास अंडर रूट 1/√1 मीन्स आपके पास 1 ही आएगा। तो इस हिसाब से आपके पास अगर मैं बताऊं, एक दोबारा से एक चीज़ बताऊं आपको, वो ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला था कि ये आपके थीटा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, ये आपका कास थीटा है, ये आपका टेन थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास शेडो पड़ रही है पर बहुत खतरनाक तरीके की, इधर भी वैसे ही है पर चलो एनी हो। जब आपके पास ये चीज़ हो जाएगी तो फिर आप क्या कर दोगे, आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे कि ये 0 डिग्री है आपकी, ये आपकी 30 डिग्री है, ये आपकी 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपने देखा कि साइन 0 डिग्री जो है वो आपके पास, ये जो सारा का सारा जो मैंने प्रोसीजर आपको ऊपर बताया कि आपने क्या कर देना है, 0, 30, 45, 60, 90 इन सब के नीचे आपने 0 से लेके 1, 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू आपने काउंटिंग लिखनी है। जब आप ये काउंटिंग कंटिन्यू लिखोगे फिर डिवाइडर पे आपने सबको 4 दे देना है, फिर आपने स्क्वायर रूट देना है सबका। जब आप स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/2 मिलेगी, याद रहेगा। ठीक है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या मिली, आपको 1/√2 मिली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास साइन 60 की वैल्यू जो मिली वो मिली आपके पास √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आपके पास मिली आपको 1। तो उसके बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास ये वाला स्टेप तो पता चल गया, लेकिन अब आपको कास की देखनी है। तो कास थीटा किस तरह से लिखेंगे, कास थीटा जो है वो हम लिखेंगे कि जो आपके पास साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री जो है वो कास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। तो साइन 0 वैल्यू की, साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है, तो वो कास 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास जो साइन 30 डिग्री है वो कास 60 हो जाएगा। तो साइन 30 कितना 1/2 है, तो कास 60 हो जाएगा आपका 1/2। जो साइन 45 डिग्री है वो आपका कास 45 डिग्री हो जाएगा। तो कास 45 डिग्री कितना 1/√2 है और कास 45 डिग्री भी आपके पास 1/√2 हो जाएगा। सही है। और उसके बाद आपके पास हो जाएगा साइन 30 डिग्री जो है 1/2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना था, अब साइन जो 30 डिग्री 1/2 दे दिया आपने। साइन 60 डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री की बात करेंगे, तो साइन 60 डिग्री से √3/2 है, तो आपके पास कास 30 डिग्री √3/2
2 हो जाएगा। और आपके पास साइन 90 डिग्री 1 है तो कास 0 डिग्री आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुकी है आपको। ठीक है, क्या किया हमने, हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, वो कास थीटा की वैल्यू जो है वो उल्टा हो जाती है। मतलब जो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है वो उसका उल्टा आपके पास कास थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब 0 1/2 1/√3 1/√2 √3/2 1। तो आप यहाँ से लिखोगे 1 इधर, 90 वाली वैल्यू आप 0 दोगे, 60 वाली वैल्यू आप 30 को दोगे, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास कास 45 डिग्री को दोगे, और साइन 30 वाली डिग्री जो है वो आपके पास कास 60 को दोगे, और साइन 0 आपके पास कास 0 के बराबर दोगे। सही है, ये आपने याद रखना है। लेकिन इन सब को करने के लिए आपको पहला स्टेप जो है साइन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पता लगना चाहिए। अब आपके पास आपने फाइंड आउट करना है कि टेन थीटा कैसे होगा। क्या फाइंड आउट करोगे, टेन थीटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेबल की जो सिमेट्री है वो अच्छे से बनी नहीं है, बिकॉज लाइन में नहीं है, तो इसके लिए आई अपोलोजाइज, बट मैं आपको ये पूरा अंडरस्टैंड करवाते ही रहूँगा कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे टेन निकालना है। क्या निकालना है, टेन। तो टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, वो होता है आपका साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 में 0 है, और कास थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 0/1 मीन्स 0 ही तो हुआ है ना, 1 में से 0 मार्क्स, मतलब टेन 0 = 0 ही होता है। और उसके बाद आपके पास टेन 30 की बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 कास 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और कास 30 की वैल्यू कितनी, होल डिवाइडेड बाई √3/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2, और ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा, √3/2 का 2/√3 बन जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 1 1/√3। तो आपके पास 1/√3 क्या बना, 1/√3 जो है वो आपके पास टेन 30 डिग्री बन गया। सही है कि नहीं। अब इसी तरह से अगर आप साइन टेन 45 डिग्री निकालते हैं तो आपको पता लग गया कि साइन 45 कास 45 होगा। तो साइन 45 क्या है, 1/√2 है, और कास 45 क्या है, 1/√2 है। तो ये हो जाएगा उलट, रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो टेन 45 डिग्री आपके पास 1 के बराबर आ जाता है। कास यानी कि टेन 60 डिग्री आपको निकालना है, तो वो किस तरह से होगा, साइन 60/कास 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 है, और डिवाइडेड बाई आपके पास कास 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो ये हो जाएगी 2/1। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 आ जाएगी आपके पास। तो आप लिख सकते हो कि टेन 60 = √3। ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री निकालनी है आपने, तो साइन 90 डिग्री अपान कास 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री क्या है साइन की, वो है 1, और कास 90 डिग्री क्या है, 0 है। तो 1/0 मीन्स इन्फिनाइट। क्या होगा, इन्फिनाइट लिखोगे, नॉट डिफाइनड या इन्फिनाइट लिखोगे, बिकॉज जो P/Q है, जहाँ पे आपके पास आप फ्रैक्शन कहते हो, उसमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए इसको इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन कह सकते हैं। डिफाइन नहीं हो सकता ये। क्लियर है जी। चलिए कोसेक थीटा की बात करेंगे, तो कोसेक थीटा क्या होता है, वो होता है साइन का ऑपोजिट। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि जो साइन है, साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, मतलब अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कोसेक थीटा = 1/sin थीटा, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। तो मीन्स जो आपके पास साइन की वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया 0/1। 0/1 का मतलब क्या हो गया, अगर इसका मैंने तो इसका रेसिप्रोकल करना, तो 1/0 हुआ, 1/0 हुआ। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइनड हुआ। तो आपके पास कोसेक 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइनड है। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी है। और उसी तरह से अगर मैं बात करूँगा आपके पास किसकी, कोसेक 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू उसका ऑपोजिट आ जाएगा, 1/2 है साइन 30, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 मीन्स 2। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपके पास बात करेंगे हम किसकी, कोसेक 45 डिग्री की, तो कोसेक 45 डिग्री जो है साइन 45 डिग्री का उल्ट हो जाएगा। साइन 45 में 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1। तो /1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से हमारे पास कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो
साइन 60 डिग्री की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास 2/√3। इसी तरह से आपके पास अगर कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास साइन 90 की मतलब ऑपोजिट लिखनी है, नहीं 0 नहीं। इट मीन्स कि अगर आपके पास साइन 90 डिग्री 1 है, इट मीन्स जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1, तो और इसका अगर ऑपोजिट करते इसका रेसिप्रोकल करते तो क्या हो जाएगा 1/1। ठीक है जी, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया, 1 ही तो हुआ है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है जी। सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा जो है कोसेक थीटा का उल्टा है, यानी कि आपके पास सेक थीटा जो है कोसेक थीटा का इन्वर्स है। इन्वर्स बोलो, ऑपोजिट बोलो, रेसिप्रोकल बोलो, बात एक ही है। तो आपके पास सेक थीटा, अगर आपके पास कॉस थीटा जो है वो 1 है तो सेक थीटा भी आपके पास 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री जो है वो कॉस 30 डिग्री की निकल जाएगी, तो कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2, तो कोसेक सॉरी सेक 30 डिग्री निकल जाएगा 2/√3। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद आपके पास सेक 45 डिग्री क्या निकल जाएगा आपके पास, कास 45 डिग्री का उल्टा, तो 1/√2 है, तो आपके पास √2 आ जाएगा ये सॉरी सेक 45 डिग्री। उसके बाद आपके पास 1/2 इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कास 60 डिग्री, तो सेक 60 की हो जाएगी 2/1 मीन्स 2 आ गई। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास 0/1 है आपके पास किसकी, कास 90 डिग्री की वैल्यू, तो ये इनफिनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफिनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए इसी तरह से काट थीटा की वैल्यू बात करें तो काट थीटा में क्या हो जाता है आपके पास, काट थीटा में ये बात हो जाती है कि आपके पास टेन का उलट होता है, ये टेन का इन्वर्स इज काट थीटा तो टेन अगर 0 है तो आपके पास काट थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। और क्या नाम है, टेन 30 डिग्री इजक्वल टू 1/2, तो काट 30 डिग्री इजक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं टेन 30 डिग्री ये नहीं है, गलती होगी मुझसे, 1/√3 आपके पास टेन 30 डिग्री, तो आपके पास ये आ जाएगा √3/1 अपन डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपके पास अगर हम टेन क्या नाम है काट 45 डिग्री की बात करें तो टेन 45 डिग्री 1 है, तो आपके पास काट 45 डिग्री भी 1 आ जाएगा। काट 60 डिग्री की बात करें तो अगर आपके पास टेन 60 डिग्री √3 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3/1 है, टेन 60 डिग्री, तो 1/√3 हो जाएगा काट 60 डिग्री। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास अगर टेन 90 डिग्री जो है वो इन्फिनिटी है तो आपके पास 0 आ जाएगा काट 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये टेबल पूरा समझ आ चुका होगा आपको, कोई डाउट है? ठीक है, करें अब अगले क्वेश्चंस। अब इसी टेबल के आधार पर हम अगले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो 8.2 है। ठीक है, चलिए निकालो। देखो एक बार ना आपके टेबल के साथ हमारा जो मैथमेटिक्स का टेबल है उसके साथ मिला लेते हैं, ठीक है। लाओ ज़रा इधर निकालो, इधर, ठीक है। देखना ज़रा, आपके पास साइन 0 डिग्री 0 है और हमारे पास इधर टेबल भी कहता है कि साइन 0 डिग्री 0 है। साइन 30 डिग्री 1/2, तो साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 यहाँ पे मिल रही है। और कास साइन 45 डिग्री 1/√2 और आपके पास यहाँ पे साइन 45 डिग्री 1/√2 है। और आपके पास साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो यहाँ पे भी आपके पास फाइंड आउट करी हुई है आपने कि साइन 60 डिग्री √3/2 है। और साइन 90 डिग्री 1 है अगर यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे भी साइन 90 डिग्री 1 है। ठीक है, कास 0 डिग्री 1 है और कास 0 डिग्री यहाँ पे 1 है। कास 30 डिग्री √3/2 है, तो कास 30 डिग्री √3/2 है। ठीक है, और उसके बाद कास 45 डिग्री आपके पास 1/√2 निकाली आपने, और कास 45 डिग्री 1/√2 यहाँ पे भी आ गई। कास 60 डिग्री 1/2 है और कास 60 डिग्री टेबल भी आपके पास 1/2 बता रहा है, और कास 90 डिग्री 0 है, तो हमारे पास भी कास 90 डिग्री 0 आ गई है। नेक्स्ट आपके पास टेन 0 डिग्री 0 है और टेन 30 डिग्री 1/√3 है, तो टेन 0 डिग्री 0 है और टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3 है।
tan 45 डिग्री 1 है और tan 60 डिग्री √3 है। तो tan 45 डिग्री 1 है और tan 60 डिग्री √3 है। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है और tan 90 डिग्री हमने भी आपके पास नॉट डिफाइंड निकाला हुआ है। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है इसके ऑपोजिट ही है, साइन का ऑपोजिट कोसेक निकलेगा और क्या नाम है कास का ऑपोजिट सेक निकल जाएगा और कहीं ना कहीं tan का ऑपोजिट काट निकल जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं अब अगले क्वेश्चंस, जो आपका एक्सरसाइज 8.2 कहती है कि आपको क्या करना है। आपको 8.2 में बात करनी है कि आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं 8.2 एक्सरसाइज के बारे में।